तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपन पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। चलो, आइसोमर होता क्या है वैसे तो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और उनका जो डिफरेंट किसका होता है फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस होता है पर उनका मॉलिक्यूलर सेम होता है, उनको बोलता है आइसोमर्स। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है जिनका आइडेंटिकल तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स होता है और आइयूपीएक नेम डिफरेंट होता है। अच्छा जी, मेन तो आइयूपीएक नेम डिफरेंट होता है, उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो पहले पढ़ते चेन आइसोमर कौन सा होता है? जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम, डिफरेंट पेरेंट चेन होती है या फिर साइड चेन होती है, उनको बोलते हैं चेन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिकल कार्बन कार्बन चेन बट क्या होता है डिफरेंट, या तो डबल बॉन्ड की पोजीशन या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन या सबस्ट्रेट की पोजीशन जिसमें डिफरेंट है उसको बोलते हैं पोजीशन। चेन और पोजीशन पहचानने का बहुत आसान तरीका है, उसको बोलते हैं मैजिक नंबर। एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मेन कार्बन चेन एटम्स, सी एटम्स, और वाई रिप्रेजेंट करता है और ब्रांचेज। अगर दोनों कोई दो कंपाउंड का एक्स वाई सेम आ रहा है यानी वो चेन, अगर एक्स वाई डिफरेंट तो वो पोजीशन। अच्छा जी, फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं? जिनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है उनको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। लाइक एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर्स, साइनाइड आइसोसाइनाइड, नाइट्रो नाइट्राइट, 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन 3 डिग्री अमीन। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड, एल्कोहल ईथर, थायोल थायो एस्टर, डाइन्स और एल्काइन, ये सब इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है पर डिफरेंट क्या होता है इनका, सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर डिफरेंट होता है इनका फंक्शनल ग्रुप, उनको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। मेटामर्स, इनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, बट डिफरेंस किस में आता है कि जो एटम के बगल वाले ग्रुप होते हैं इन दोनों की पोजीशन में, जैसे देखो यहाँ पे CH2 था, CH3 CH2 था, यहाँ पे भी CH2 CH3 था, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे CH3 रख दिया, बाकी वो उस तरफ कर दिया, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, पर इनका क्या चेंज हो गया, इनके बगल वाली पोजीशन, अगल बगल की पोजीशन चेंज होना ही अब उनको मेटामर दिखाता है। मोनोवेलेंट कभी शो नहीं कर सकते, डाइवेलेंट शो कर सकते हैं। कौन कौन से? SO CO CO, ठीक है, ट्राइवेलेंट NP, ये सब शो कर सकते हैं। रिंग चेन आइसोमर यानी जिन C4H8 और ये भी C4H8, DU=1 है इन दोनों का ही, तो DS, तो यह रिंग चेन आइसोमर यानी जो रिंग के होंगे वो चेन के होंगे, उसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। टोटोमेरिज्म यानी प्रोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एंड दे हैव डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ वन एटम, उसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म। जैसे डायोल का तो एक एग्जांपल है, इसको बोलते हैं SCN और CNH, ये डायोल का सिर्फ एक एग्जांपल है, वो ये है, बस याद कर लेना। ट्राइड की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कि देखो XH है, वो X इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो होता क्या है, कीटो, इसको अपन समझो ये कीटो है, यस कीटोन ग्रुप है, इसको अपन O को इस तरह पटक देंगे, O इस तरह पटकते ही ये H उछल के इधर आ जाएगा, ऐसा समझो ब्रो। तो ये H OH बना लेगा और यहाँ H जो डबल ऑन पड़ा था वो ये रहा, तो कीटो प्लस इन ये रहा, और ऑल यानी एल्कोहल, कीटोन इनोल बोलते हैं इसको। अच्छा जी, स्पेस टोटोमरिज्म यानी कि ये तो एक बार हुआ, अगर बहुत बार हो जाए तो इसको बोलते हैं स्पेस टोटोमर्स, ठीक है। जैसे मैंने इस O को, सपोज करो मैंने इस O को इधर पटका, ठीक है, पर ये दोनों डबल बॉन्ड किस में आ गए, अगल बगल में आ गए, तो अब ये डबल बॉन्ड वापस आगे जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आगे कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो यहाँ का एच निकलेगा, फिर यहाँ पे ओ आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। तो एच यहाँ से निकला, वो बाकी सब कुछ सेम, और यहाँ डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया था, ये डबल बॉन्ड कूदा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हट चुका है, ठीक है। या फिर एक बार समझो, जैसे ओ है, अब मैंने यहाँ से इसको ऐसे पटका इस पर, तो यहाँ पे अब दो ये और ये दोनों अगल बगल में आ गए, जो एच था वो नहीं निकल पाएगा। आगे वाले की बात करेंगे फिर, तो यहाँ से बात करेंगे, यहाँ पे फिर इसको पटकेंगे तो यहाँ पे एच आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको पटकेंगे, फिर सॉरी एक बार, सॉरी, उसके बाद यहाँ पे पटकेंगे, एच आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से एच आ जाएगा। मतलब जब तक अपन को एच नहीं निकलता है तब तक करते रहना, जब एच निकलने का पॉसिबिलिटी आ जाए तो यहाँ से एच निकाल लेना और यहाँ पे लगा देना, बस, ठीक है, वो दिक्कत की बात नहीं है। आगे बात करते हैं स्पेस या फिर बेस कैटेलाइज, एक ही बात होती है, स्पेस बोले बेस कैटेलाइज बोलो, एक ही बात है कि यहाँ पटका एच निकाला और ये हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम देख सकते हो, चाहो तो वैसे पूछी नहीं जाती तो कोई मतलब तो है नहीं, तो तभी ऊपर पर देख रहा हो कि ओ चाहता है एच निकालता है, यहाँ से वो जुड़ता है, ओ माइनस बनता है, और फिर यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद ये निकलता है, ठीक है। एसिड कैटेलिस्ट की बात कर लेते हैं, CH3COO CH3 है, इसमें एसिड डाल देंगे H+, यहाँ पे OH डाला था, बेस था, H+H2 से डाला, तो यस यहाँ पे वही सिस्टम, यहाँ O डाला,
निकलेगा, ठीक है। यहाँ इसकी वैल्यू हमें ये याद रखना बस, ये ऐसे प्लस कांस्टेंट होता है तो ये जीरो होता है। ड्यूटेरियम एक्सचेंज यानी नंबर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज, जितने नंबर ऑफ अल्फा उतना ड्यूटेरियम एक्सचेंज। इसके लिए नंबर ऑफ अल्फा हो जाएंगे 3, तो नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज में होंगे 3। इसके लिए बात करेंगे तो नंबर ऑफ, इसके लिए हो जाएंगे 3 और इसके लिए हो जाएगा 1, तो नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए 2 2 4 हो गए। इसके लिए देखो कैसे निकलेंगे, 3 तो ये रहे, 1 ये रहा, ठीक है। अब इसको कंसीडर करेंगे तो ये किसके लिए ये रहा, फिर इसको कंसीडर करेंगे तो इसके लिए 3 ये रहे, ओके। अब बात करते हैं इनॉल कंटेंट या फिर परसेंटेज ऑफ इनॉल इन कीटो इनॉल मिक्सचर को बोलते हैं इनॉल कंटेंट। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से, बट ठीक है। और इनॉल कंटेंट किसमें ज़्यादा पाया जाता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फाज और नंबर ऑफ अल्फाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। एसाइल एसीटेट इसमें मिथाइलिन एक्टिव ग्रुप होता है और जब इसके अंदर 74% इनॉल कंटेंट होता है, जबकि ये वाला आइटम 100% इनॉल आइटम, इसको बोलते हैं साइक्लिक कीटोन्स हैव मोर इनॉल कंटेंट देन कंपेयर टू ओपन रिंग कीटोन ड्यू टू द मोर इफेक्टिव रेजोनेंस ऑफ कार्बोकेटाइन इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओके। आगे बात करते हैं, स्टीरियोआइसोमर। स्टीरियोआइसोमर क्या होता है, जिनका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम हो, बट डिफरेंस किसमें आ जाएगा, लोकेशन ऑफ एटम इन 3D, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर स्टीरियोआइसोमर। तो पहले इसमें पढ़ते हैं कन्फर्मर्स। कन्फर्मर यानी जिसमें अगर सिंगल बॉन्ड होगा जो रोटेट कर सकते हैं उनको बोलते हैं कन्फर्मर, या सिंगल बॉन्ड है तो रोटेट कर सकते हैं इसलिए इनको रोटेटोमर्स भी बोलते हैं कभी। फ्री रोटेशन यानी नो चेंज इन सिग्मा बॉन्ड, ओनली चेंज इन लोकेशन ऑफ एटम्स। सिग्मा बॉन्ड में कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ एटम्स में चेंज होता है, ठीक है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग रिमेन्स सेम, नेचर सेम रहता है, ठीक है। और ओवरलैपिंग सेम रहती है, sp3 रहेगी, ठीक है। बट और ओरिएंटेशन चेंज कॉज इन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। तो घुमाने से क्या फ़र्क पड़ता है, जो स्टेबिलिटी है उसमें फ़र्क पड़ता है। तो अपन आगे वाले कार्बन को तो अपन डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि पीछे वाले कार्बन को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से, ठीक है। और थीटा को बोलते हैं टॉरेंशियल एंगल, जो उनके आगे वाले और पीछे वाले एंगल मतलब कार्बन के बीच में एंगल को बोलते हैं टॉरेंशियल। थीटा 0 यानी मिनिमम, यानी उसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म में सबसे ज़्यादा रिपल्सन पाया जाता है, रिपल्सन ज़्यादा तो ट्रांजिट रेट मैक्सिमम और स्टेबिलिटी मिनिमम और एनर्जी भी मैक्सिमम, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी इसको बोलते हैं स्टैगर्ड, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है मिनिमम, स्टेबिलिटी होती है मैक्सिमम और एनर्जी होती है मिनिमम, ठीक है। इनके अलावा बाकी सबको बोलते हैं अपन स्क्यू, ठीक है। थीटा जिसमें 0 या 60 दोनों ही ना हो तो उसको बोलते हैं स्क्यू। अच्छा जी, टॉरेंशियल स्ट्रेन का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ फर्स्ट कार्बन एंड, जो इन दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा उसको बोलते हैं टॉरेंशियल स्ट्रेन। अच्छा जी, ये तो हो गया उसके लिए। अब बात करते हैं, जैसे ये हो गया ना ब्यूटेन के लिए बात कर लेते हैं हम। देखो इसको बोलते हैं वंडरवॉल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है। फोर्स और रिपल्सन समटाइम अट्रैक्शन भी हो सकता है बिटवीन एटम्स और ग्रुप अटैच टू फ्रंट एंड बैक, उसको सेम वही है टॉरेंशियल स्ट्रेन वाला ही। आगे और पीछे के बीच में जो फोर्स और रिपल्सन लगा उसको ही अपने वंडरवॉल उसको बोल दिया फुल। इसमें क्या होता है देखो, दो मिथाइल ग्रुप आ गया, नहीं आता फुली क्लिप्स्ड, दोनों सी अगर आगे पीछे, थीटा 0 अल्फा भी 0, यानी एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो E1 आगे इसको बोलेंगे फुल इक्लिप्स। स्टैगर्ड यानी 60 डिग्री घुमा दिया, इसको कॉच बोलते हैं। 60 डिग्री घुमा दिया है, 60 डिग्री घुमा दिया है तो इसको अपने 60 थीटा है 60 डिग्री एंगल और अल्फा है टोटल रोटेशन होता है कितना हो गया 60 डिग्री कर दिया, E2 हो गया। पार्शियल इक्लिप्स अब अपन ने थीटा को वापस 60 डिग्री घुमाया तो ये हो चुका है टोटल पर रोटेशन 120 हो चुका है, पर ये वापस इधर आ चुका, तो अभी ये CH3 और H के बीच में आ चुका है और थीटा 0 है तो इसको बोल देंगे पार्शियल इक्लिप्स। स्टैगर्ड यानी एंटी यानी CH3 अपोजिट फेस में आ गया, घूम चुका 180 और थीटा चुका 60, तो E4 हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो एंटी, फिर गॉच, फिर PE, पार्शियल इक्लिप्स, फिर फुल इक्लिप्स, ठीक है। टॉरेंशियल स्ट्रेन ज़्यादा होता है वंडरवॉल स्ट्रेन से, ठीक है। जो स्टेबिलिटी है उसका इन्वर्स हो जाएगा एनर्जी के लिए, ठीक है। रिलेटिव रोटेशनल एनर्जी बैरियर द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट एनर्जी कन्फर्मर को बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी बैरियर, ठीक है। और ये देखो सबसे हाईएस्ट E1 और सबसे लोएस्ट E4, क्योंकि सबसे स्टेबल है तो इसकी सबसे कम और उसकी सबसे
वो लेस स्टेबल तो उसकी सबसे ज़्यादा, ठीक है। और एक ये जे में एक बार एडवांस में पूछा गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस और मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है। स्टेबिलिटी की एनर्जी की बात कर चुके हैं, तो E1 की ज़्यादा होगी, E2 से E3 की होगी, फिर E2 फिर E4, ठीक है। अच्छा जी, अगर देखो अब ये को बात करते हैं कि CH2 OH लगा दें, इस बार अपन CH3 की जगह OH लगा दें तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, गॉच मोस्ट स्टेबल हो जाएगा एंटी से। ये कब होगा, जब या तो OH FCl ये सब प्रेजेंट होंगे, तब क्या होगा, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी, और जिससे गॉच ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो प्योर इथाइलिन ग्लाइकोल इज मोर स्टेबल देन एंटी बिकॉज ऑफ प्योर इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से इथाइलिन ग्लाइकोल की गॉच ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, जबकि एक्वस मीडियम में तो एंटी ही मोर स्टेबल होगा देन गॉच, ठीक है। अगर प्योर इथाइन ग्लाइकोल की बात करेंगे तो गॉच स्टेबल होगा, पर अगर अपन उसी चीज़ को अगर अपन उसमें अपन एक्वस में डालेंगे तो वापस एंटी स्टेबल हो जाएगा। अच्छा देखो CH2OH X, देखो इन प्योर फॉर्म गॉच इज मोर स्टेबल, सही बात है। तो एक्स क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, एफ हो सकता है, OH हो सकता है, COH हो सकता है, COOH हो सकता है, COCl हो सकता है, CONH2 हो सकता है, NH2 हो सकता है, कुछ भी डाल लो। अगर इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी और वॉच क्या होगा, मोस्ट स्टेबल देन एंटी। ऑन इंक्रीजिंग पीथ वैल्यू द डाइपोल मोमेंट ऑफ सक्सेसिव एंड ऑन इंक्रीजिंग pH वैल्यू द डाइपोल मोमेंट ऑफ सुसेनिक एसिड डिक्रीजेस। सुसेनिक एसिड याद है ना, COOH CH2 COH, ठीक है। एडवांस का क्वेश्चन देख लो, एक CH2 Cl लगा हुआ है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी, एंटी कम स्टेबल होगा गॉस से, सही बात है। इसमें म्यू 0 हो जाएगा, जबकि इसमें म्यू नहीं होगा 0, सही बात है। तो M इफेक्टिव दिया है 1 और इसका दिया हुआ है, इसका तो अपने आप ही निकाल लेंगे, हमको तो इन दोनों का सम कितना हो चाहिए, 1 हो चाहिए, तो 0.2 हो गया। तो M इफेक्टिव का जाएगा 0 प्लस दिस, तो इसको माइनस करने का ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। गॉस इफेक्ट कर लेते हैं। तो मोस्ट नंबर बल्कि ग्रुप विल ऑक्यूपाई गॉस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लोन पेयर, तो बल्कि ग्रुप ऑक्यूपाई करेगा गॉस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लोन पेयर। अच्छा जी, गॉस पोजीशन हमेशा बल्कि ग्रुप ही ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। कन्फर्मेशन इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, कन्फर्मेशन साइक्लिक यहाँ आता है डेल, उसको बोलते हैं अपन स्टेरिक एंगल स्ट्रेन, जिसको 109.5 और होना चाहिए था, पर होता कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन इज द लीस्ट स्टेबल इन हाइड्रोजन कार्बन टू इट्स मैक्सिमम टॉलरेंस स्ट्रेन एंड मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन। अच्छा जी, थीटा 0 टॉलरेंस स्ट्रेन मैक्सिमम, ठीक है। ओके, थीटा 0 टॉलरेंस स्ट्रेन मैक्सिमम, इसमें थीटा 0 सिस और इसमें CH3, इसमें CH3 दोनों साइड CH3 पोजिशन ट्रांस इज मोस्ट स्टेबल इन सिस ड्यू टू द लेस वनडेबल स्ट्रेन और टॉलरेंशियल स्ट्रेन, समझ गए। लेस वनडेबल स्ट्रेन की वजह से सिस ट्रांस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सिस से। अब ये आता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, इसको ऊपर वाले को एक्सियल बोलते हैं, जो लेटर होता है उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। मोस्ट स्टेबल ड्यू टू द मिनिमम टॉलरेंशियल स्ट्रेन, तो साइक्लो इसलिए स्टेबल होता है। इसकी साइक्लिक फॉर्म चेयर फॉर्म में, इन चेयर फॉर्म एवरी एटम 2 टाइप बॉन्ड एंड एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, ठीक है। 2 टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। कन्वेंशियल के अपन मानते हैं कि ई देखो ए, देखो ऐसे याद रखना, ए ई, ऊपर वाले देखना, ऊपर वाले हमेशा सेम ऐसे चलेंगे, ए फिर ऊपर वाले ही देखेंगे अपन ई, फिर ए, फिर ए, ऐसे चलता रहेगा। इसके लिए मेरे पास ट्रिक है, आप चिंता मत करो। एल्काइल सबस्ट्रेट आर लेस स्टेबल देन एट alkali substrate are less stable at axial position because 1,3 और एल्काइल क्या होते हैं, सबस्ट्रेट वो लेस स्टेबल होते हैं एट एक्सियल पोजीशन। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो P की ज़्यादा होगी Q से, और बराबर होगी P और Q और R की बराबर होगी, और फिर S की बात होगी। अच्छा जी, तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। अगर आपको कोई बोले GI पता हो इन साइक्लोहेक्सेन, तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इसको 1 मानना है, और इसके बाद फिर 1 2 3 4 कुछ भी हो, यहाँ x मानना है, ठीक है। 1, x पोजीशन देखनी है। अगर x ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है, तो बस ये पता करना है आपको, बस x ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है। अगर x ऑड आ रहा है, x अगर ऑड आ रहा है, x अगर ऑड आ रहा है तो 2 केस देखो, या तो ए है या ए है। अगर दोनों सेम है तो सिस, अगर दोनों डिफरेंट है तो ट्रांस।
इसमें भी अगर एक्स इवन है, अगर दोनों सेम तो ट्रांस, दोनों सेम तो सिस। जैसे समझाता हूँ, देखो 1 2 3 4 है तो एक्स कह रहा है इवन आ चुका है, तो अगर दोनों सेम हुए तो ट्रांस होगा, अगर अलग हुए तो सिस होगा। तो ए ई है ये और ये है, दोनों डिफरेंट हो यस तो ये सिस होगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस बार फिर से इवन आया, इस बार दोनों सेम तो ट्रांस हो गए। इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इस बार 1 2 3 4 आया, फिर से वही सिस्टम, इस बार दोनों फिर से सेम तो ट्रांस हो गया। इस बार 1 2 3 आया, और आया, अगर सेम हुए तो ट्रांस, सेम हुए तो सिस, और अगर अलग हुए तो ट्रांस। ठीक है, अलग है तो ट्रांस हो गया। ओके, बात करते हैं रिंग फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन। इन रिंग फ्लिपिंग एक्सियल एंड एक्सियल कन्वर्ट इनटू इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल कन्वर्ट इनटू एक्सियल। जो एक्सियल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेटोरियल में, और इक्वेटोरियल कन्वर्ट हो जाएगा एक्सियल में। सही बात है, रिंग फ्लिप करना है अपन को, तो बस रिंग फ्लिप किया, जो ये ई था वो ए बन गया, जो ए था वो ई बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हाफ चेयर, इसको बोलते हैं बोट, और इसको बोलते हैं हाफ चेयर। ठीक है, तो पहले चेयर, हाफ चेयर, बोट, फिर हाफ चेयर, फिर चेयर। ठीक है, ऐसा होता है। साइक्लोहेक्सेन, इसका अगर फ्लिप करते हैं अपन तो जो ए है वो ई बन जाएगा, बस इतना याद रखना। इस उल्टा करना है बस। तो लेस स्टेबल से हो चुका है मोस्ट स्टेबल में। ठीक है, इक्वेटोरियल की बात करते हैं, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फॉर इन वाइस वर्सा फॉर के वाइस वर्सा कर सकते हो। और इसके साथ आपका ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब इट।